बड़ी अद्भुत कहानी है, आपने समझी होगी अच्छी तरह से। सारी दुनिया बीते कल पे और आने वाले कल पे परेशान है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन इसमें आप लोगों ने सुना है। कहने का तात्पर्य ये है, अगर हम अपने वर्तमान को सही सही जी लें और वर्तमान समय में जो हमारे कर्तव्य बनते हैं वो उनका निर्वहन करें हम मिलकर, तो आगे आने वाला भी आपका सुधर जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम उसका मिसयूज कर रहे हैं, उसको वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके पास कोई कारण नहीं है कि आपका फ्यूचर सुधर जाएगा। कोई गुंजाइश नहीं है। आपको अफर्मेशंस बोलने के लिए कहा था, भले ही आपको पता नहीं हो कि ये काम करती हैं, बल्कि करती हैं। जैसे आप कोई बहुत ही शानदार किसी आयोजन में हो, नाच गा रहे हो, बड़े प्रफुल्लित हो, और उसी समय कोई धीरे से आपके कान में जाके कहे कि अभी अभी एक्सीडेंट में आपकी माँ की मृत्यु हो गई, तो क्या वहां आप रह पाएंगे? वर्तमान जिस स्थिति में आप थे वैसे रह पाएंगे? वही हो आप, लेकिन तुरंत ही बदलाव आ जाता है। आपको बार बार याद दिलाया जाता है कि आपकी परीक्षाएं आ रही हैं, उनको उत्सव की तरह लेना है आपको, उनसे घबराना नहीं है। जीतना चाहते हो तो लड़ो ही मत, सफल होना चाहते हो तो डरो ही मत। सफलता आपको मिलनी है, क्योंकि आपने बढ़िया तरीके से काम किया है, आपने मेहनत की है, आपको उस पर विश्वास होना चाहिए। आप फालतू की चीज़ अपने भेजे में क्यों डालते हो कि मैंने बहुत बढ़िया तैयारी की है, लेकिन पेपर को देख करके मैं भूल जाती हूँ या भूल जाता हूँ? क्यों भाई, ऐसा क्यों? जब आपने बढ़िया तैयारी की है तो ऐसी कौन सी स्थिति परिस्थिति आएगी जो तुमको भुला देगी? नहीं। वो एक फालतू की चीज़ आपने अपने ब्रेन के अंदर जनरेट कर ली, पैदा कर ली, और वो ऐसा ही करने लग जाता है। ये बड़ा फैक्ट है। जो आप सोचोगे, जो आप बार बार रिवाइज करोगे, जो बार बार आप चर्चा करोगे, वो हो जाएगा आपके साथ। सैकड़ों नहीं हजारों उदाहरण मैंने अपने जीवन काल में देखे हैं लोगों के इधर उधर के, जिन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि ये बच्चा या बच्ची तो सुधरेगा नहीं। गारंटी है वही होगा जो वो सोच रहे हैं, क्योंकि एक एनर्जी ऐसी हमने ब्रह्मांड में छोड़ दी और वो काफ़ी गुना 10 टाइम्स 100 टाइम्स होकर के बढ़ती जाती है, और उसके सामने ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर देगी कि वो वैसा ही होगा जो वो सोच रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना? इसलिए कभी किसी को मौका मत दो अपने ऊपर प्रतिक्रिया करने का। इतना सहज और शानदार अपने जीवन को बना लो कि किसी की उंगली आप पर उठे ही नहीं। समझ रहे हैं ना? क्योंकि दोनों साइड में नियम काम करता है। अगर किसी ने आपकी प्रशंसा किया तो वो कई गुना बढ़ जाएगा मामला ब्रह्मांड में जाकर के। अगर किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया है तो वो चीज़ आपकी कई गुना बढ़ जाएगी। ये सारा मामला विचारों का ही। आप सोच के देख लो भाई, विचार ही तो है मैं भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगी, और भूल भी जाते हो पेपर को देख। कई आधा पौन घंटा पेपर को पढ़ने में लगे रहते हैं, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। बाद में पेपर के लास्ट में उनके प्रश्न छूट जाते हैं। वो ये देखते हैं कौन कौन से प्रश्न मुझे आ रहे हैं, पहले देख लो। आपको मिलेगा क्या भाई? परीक्षा है, 1-2 प्रश्न नहीं आए तो आपके दिमाग में हलचल पैदा कर देंगे। जो आपको बाकी आ रहे हैं 90%, उनमें भी दिक्कत पैदा करेंगे। इसलिए सही ये है, दुश्मन सामने आए काट दो उसको। तो विचार भी एक तरह का दुश्मन है जो आपका लॉस कर रहा है, नुकसान कर रहा है, तो उसको वहां से तुरंत हटाओ। और कभी आपकी स्थिति ऐसी आ भी जाती है, आप परेशान हो जाते हो, विचलित हो जाते हो, डर जाते हो, तो 2 मिनट रुको, 2 मिनट ठहर जाओ। आसपास में पानी है तो 2-5 घूंट पानी की पी लो, आप अपने आप नॉर्मल स्थिति में आ जाओगे।
अदरवाइज आपकी वो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। विचारों को घनीभूत करते गए तो समस्या और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। इसलिए देखो कितनी सहजता है। आपकी 12वीं की परीक्षाएं 20 तारीख से हैं, 10वीं की 16 से है। अब बच्चों के सबके चेहरे खिले हुए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं। अगर आप समझदार हो, विचारशील हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। समझ गए ना। कई बार एक दूध गिंडोड़िया बोलते हैं अपने यहाँ, एक प्राणी पाया जाता है 4 पाँव का, और ये जो गिल्ला बोलते हैं, मिट्टी में रेगिस्तान में होती है, उससे थोड़ा बड़ा होता है, और उसको अचानक दिखते हैं, हम क्या मानते हैं? सांप। तो सत्ता सीधा सांप के तो पाँव नहीं होते, इसके तो पाँव हैं। धरना बंद हो जाओ। तो हम क्या करते हैं, हम दूसरों के विचारों से प्रभावित होते हैं। ये बड़ा खतरनाक है। दूसरे ने, किसी ने आपको चोर कह दिया, बदमाश कह दिया, लापरवाह कह दिया, शैतान कह दिया, गधा कह दिया। एक तरफ तो हमें कोई शेर कहता तो हम खुश होते, और कोई गधा कहते तो हम नाराज होते। अरे शेर भी जानवर है, गधा भी जानवर है, ना आप शेर हो ना आप गधे हो। आपको उनकी संज्ञा दी जाती है, उनका नाम लेकर के आपको उत्साहित या तो उत्साहित किया जाता है। तो क्यों आप उनसे अलग हो, उनसे हटके हो, फिर उन विचारों से परेशान क्यों हो रहे हो? तो कोई भी आपको चोर कहता है तो आप विचार करो कि आप चोर हो क्या। अगर आप हो तो सारी दुनिया चाहे आपको कितनी प्रशंसा करती रहे, आप अपने आप को क्षमा नहीं कर पाओगे। तो 99% पॉपुलेशन इसलिए परेशान है कि उसने मुझे गधा कहा, या उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे बेईमान कहा। अरे जब तुम हो ही नहीं तो परेशान क्यों हो रहे हो? जैसे अपने यहाँ राजस्थान में, मारवाड़ी में लगभग क्या करती हैं औरतें, मतलब झगड़ा कर लेती हैं आपस में। झगड़ा देखो उनकी कितना हाई लेवल का होता है। ए साल 12 होगी, राखी जगह कौन बुलाई, रांड के ब्याह कौन बढ़ू। आप ऐसी बातें नहीं सुनते हो क्या? उस राखी जगह का कंपेरिजन शादी से कर रहे हैं। एक 2 सेर चूरमा बनाया होगा गुड़का डाल के, आज रसगुल्ले, गुलाब जामुन, मूंग का हलवा, काजू कतली, पता नहीं कितनी कमा। 12 साल से उस जहर को बढ़ाती आ रही है, बढ़ाती आ रही है। और उसका परिणाम क्या निकला? सारे बच्चों को शादी में जाने से मना कर दिया। तो बच्चे तो बच्चे होते हैं, देखते हैं और अभी वो रसगुल्ला खा रहा होगा, वो गुलाब जामुन खा रहा होगा, हमें तो यहाँ बंद कर रखा है, और फिर वो बच्चे भी वैसे ही बन जाते हैं। बड़ा भारी मतलब गड़बड़ होती है। क्या हम इसलिए आए हैं धरती पर कि हम छोटी छोटी बातों को, खराब चीज़ों को अपने ऊपर मरे हुए चूहे की तरह लादे रहें, और उसको ज़्यादातर घरों में आजकल की जो माताएं होती हैं वो बच्चों को दादा दादी के पास नहीं जाने, वहाँ मत जाना, बूढ़ी अगर मत जाए, सर क्या करा बुढ़ी कर तू। अरे बड़ा खतरनाक। आपकी माता पिता से वो कहीं ज़्यादा अनुभवी हैं, और मैं तो ये कहूँगा ज़्यादा अच्छे। नाना नानी का, दादा दादी का प्यार मिलना बंद हो गया। बेड टाइम जो कहानियाँ होती थी वो बच्चे सुनने से रह गए। अब सुनाता ही नहीं है कोई, सुनाता है कोई सुनता भी नहीं, क्योंकि 1.5 साल के बच्चे को मोबाइल दे देते हैं। इतने वजन बच्चे में, इतने मोबाइल में, उससे रोट प्लेटें खाते रहते हैं। पता ही नहीं कौन दादी है कौन क्या है, और फिर दांत निकालते रहते हैं पेरेंट्स। हो देखो हमें नहीं आती इतनी चीज़ें, इसको आती हैं। हाँ, तो सावधान रहो, सावधान रहो, थोड़े दिन वेट करो, इसको कितना और आने लग जाएगा कि एक दिन तुम्हें ही नहीं पहचानेगा, और ये कहेगा पेड़ पौधों को किसने पाला है। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है, जो इसका यूज करेंगे आप देख लेना, सबसे ज़्यादा बीमारियों से सुसाइड नहीं होंगे, मोबाइल की वजह से होंगे। आने वाले 5-4 साल में भयंकर लोग मरेंगे, और यंग मरेंगे, युवा मरेंगे। बूढ़ों को तो कोई लेना देना ही नहीं इन चीज़ों से। जो मध्यम आयु के हैं वो अपने बाल बच्चों को पालने के लिए, अच्छा फ्यूचर देने के लिए काम के लगे रहते हैं, और ये उसके लगे रहेंगे। तो सारी की सारी जो अट्रैक्शन है जीवन का, जीवन के जो मूल्य हैं वो उनसे दूर हो जाएंगे।
उनके पास कोई चारा ही नहीं रहेगा, कोई आकर्षण ही नहीं रहेगा जीवन में, इसलिए वो सुसाइड कर जाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। आज से 30 साल पहले जिसके पास मोबाइल था ही वॉज VIP, और आज जिसके पास नहीं है या जो नए के बराबर यूज करता है वो अलग ही, वो VIP। कई तो इतने व्यस्त रहते हैं, 3-4 मोबाइल रखते हैं, 2-2 3-3 सिम के, कभी वो बच जाता है, कोई वो दिखाते हैं, और कई तो हाथों में लेके भी चलते हैं, एक यहाँ ले रखा है, एक ही साथ में ले रखा है, वो अपना VIP स्टेटस दिखाते हैं, वो इसके पास देखो एंड्रॉइड फोन है, हाँ वो गाड़ी वहाँ कर दी, अच्छा वो 2 करोड़ भेज दी क्या वहाँ, ऐसी मतलब अपनी इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। घर में चूहे कल्लाबाती खा रहे हैं, वो 2-2 करोड़ की बात करते हैं। क्यों पड़े झंझट में? हमारे लिए क्या सही है उसको बेहतर तरीके से करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस नक्षत्र को, इस पृथ्वी को, इस पृथ्वीवासियों को, यहाँ के जीव जंतुओं को सुख पहुंचाने की कोशिश करें कि हर कोई सुखी रहे। हम इतना स्पेस आने वाले जनरेशन के लिए छोड़ें कि आराम से इधर उधर टहल सकें। ये नहीं कि इंक्रोचमेंट करके, अतिक्रमण करके हम इतना अपना तो खूब बढ़ा लें, दूसरे के पास खड़े होने के लिए जगह नहीं, ऐसा नहीं है। हम वायुमंडल को कम से कम इतना तो छोड़ के जाएं जिससे आगे आने वाली पीढ़ी सांस ले सके और हमें गालियां नहीं निकालें। हम पानी का इतना यूज करें ढंग से कि कुछ पानी उनके लिए भी बचे, नहीं तो उनको जैसे फर्श पर पोछे मारते हैं ऐसे उनको शरीर पर पोछा मारना पड़ेगा, पानी पीने को नहीं होगा, खाने को अनाज नहीं होगा। कैप्सूल बना देंगी कंपनियां, एक 5 mg का कैप्सूल लो और लौटे रहो, ऐसी स्थितियां आ जाएंगी अगर आप नहीं संभले तो। दुनिया की गारंटी नहीं, आप समझ जाओ, दुनिया अपने आप सीख जाएगी, क्योंकि हमें ही तो राज करना दुनिया पे, हमें ही दुनिया को चलाना है। दुनिया कैसे चलेगी ये हम ही जानते हैं, इसलिए अपना बढ़िया बेहतर करो और वर्तमान को आनंद के साथ जियो। अब भी बच्चे जो ध्यान से पढ़ सकते हैं, अपने आप को सहज कर सकते हैं, वो कितने नंबर ले सकते हैं? अभी आएगा मामला इसमें, समझ गए ना। हर युद्ध, हर दौड़, चाहे 100 मीटर की हो, चाहे वो मैराथन 26 मील 385 गज की हो, जीत की अंत में जाती है, परिणाम लास्ट में आता है। लास्ट में आपके प्रयास कैसे हैं वो परिणाम के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, समझ रहे हैं। देखो आपका मस्तिष्क, मैंने कहा था फर्टाइल लैंड की तरह, उपजाऊ जमीन की तरह। अगर आप लोग अपने विचारों का बेड़ा गर्क कर चुके या दाएं बाएं से दूसरे के विचारों से प्रभावित हो रहे हो तो लाख कोशिश कर लो, आपका सत्यानाश धुर सकते हैं। इसलिए इस समय अकेले चलो की रणनीति है ना वो अपनाओ। राहुल गांधी ने देखो भारत जोड़ो यात्रा की थी, भले ही सफल हुई हो, असफल हुई हो, कोई भी कयास लगा रहे हैं, लेकिन मैं उसको सही मानता हूँ। कम से कम लोगों से वो जुड़ा, लोगों की समस्याएं क्या हैं इनका उसको पता चला, और खास करके खुद का स्वास्थ्य भी तो बना, समझ रहे हैं, और रंग बिरंगा देश देखने का अवसर मिला। तो एक दूसरे को सहयोग करते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए इस नक्षत्र को आनंदित और खुशहाल बनाने के लिए बढ़िया तरीके से विचारशील हो, क्योंकि आपका भला आपसे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। भले आपके माता पिता, मित्र मंडली, सहपाठी कोई भी हो, आपका भला सबसे ज़्यादा आपके द्वारा ही हो। जीतना चाहते हो तो लड़ो ही मत। घर में अगर ऐसी स्थितियां क्रिएट हो रही हैं तो कहो इससे कुछ नहीं मिलने वाला है मम्मी, हमको खुशी खुशी अपने पड़ोस में जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होना है, समझ गए ना। दुख की घड़ी में तो तुरंत पहुंच जाना है, सुख की घड़ी में 2 मिनट लेट कर लो। धन्यवाद।